एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज ओनली देसी की वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ। बहुत टाइम बाद, बहुत लंबा गैप ले लिया मैंने। ओनली देसी की वीडियोस मैंने बहुत पहले बनाई थी, अगर आपने देखा होगा। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं। इसके बाद मैंने ओनली देसी की किसी भी वीडियो पे रिएक्ट करना छोड़ दिया, बिकॉज कि उस पर व्यूज़ नहीं आए थे। लेकिन फाइनली मुझे बहुत पसंद आया था ओनली देसी की वीडियोस। तो इसलिए मैं फाइनली आज फिर से एक बार ओनली देसी की वीडियोस पे रिएक्ट करने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग बनाते हैं यार वीडियो। आई डोंट नो मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं ओनली देसी। और आप इनके चैनल पे जाके इनके व्यूज़ देख सकते हो। कमाल के मिलियन में व्यूज़ पाते हैं। इतने अच्छे कंटेंट मैंने कहीं भी किसी चैनल पे नहीं देखा है। इस तरह के कंटेंट जैसे कि ये मूवियों की धज्जियाँ उड़ाते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। और इतना ज़्यादा क्रिएटिव और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं कि मतलब हर एक लाइन पे हंसी आएगी आपको। तो वो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि वीडियो अच्छी थी या नहीं थी। तो एक बार देख लीजिए यार पूरी वीडियो को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो अगर आप चैनल पे नए आए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। देन चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सो लेट्स roll it out। वेलकम टू 1920 फ्रेंचाइज, जहां आपको वो सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे जिनका करियर या तो शुरू नहीं हुआ है या फिर खत्म होने वाला है। सो बेसिकली इट्स बिग बॉस ऑफ बॉलीवुड। 1920 में जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट 1920 के 100 साल बाद अपनी क्या हालत है। अरे मत। सो पैंडेमिक के कारण तो अब हम सब घर पर ही है एंड ऑनलाइन शॉपिंग इज द वे टू गो एवरीवेयर। बट व्हाट इफ आई टेल यू तुमको अपनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग पे फ्री कैशबैक मिलेगा। आप दो ना, जिससे तुमको अपने 50 से 500 करोड़ का जो सफर है ना, वो तय करने में थोड़ी आसानी हो। Well, I'm talking about India's biggest cashback app, Cashkaro. When Cashkaro reached out to me for this collaboration, I was really impressed to know that Cashkaro आपको literally online shopping करने के free पैसे देता है। And it's funded by Mr. Ratan Tata. Cashkaro covers more than 1500 websites, Amazon, Myntra, ITC, you name it, they got it all. तो अब तुम groceries, fashion, beauty, चड्डी, चप्पल, condom, कुछ भी खरीदो, you will get cashback on everything, even on phone recharge भाई। And the cashback you get is real money, तो तुम उसको Amazon voucher में convert कर सकते हो या फिर अपने बैंक में डाल सकते हो, कहीं और डालना हो तो। Using Cashkaro is super simple. Just click on the link in the description, sign up, and you will get free 25 rupees. Free! या फिर आप Cashkaro App Store और Play Store से डाउनलोड कर सकते हो, and if you use my code DESI25, you will get 25 rupees instantly. Free! बस फिर अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करो और ऑरेंज बटन दबाते ही Cashkaro will take you to that वेबसाइट, और फिर आप जैसे रेगुलर शॉपिंग करते हो चालू हो जाओ, and then transfer the cashback to your account और Amazon voucher में भी कन्वर्ट कर सकते हो। So download Cashkaro from the link in the description. और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवे भी है जिसमें आप Amazon voucher या फिर ब्लूटूथ स्पीकर जीत सकते हो। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। Let's roll it back to 1920. Vikram Bhatt is back after watching scenes from every Hollywood horror movie, and he is ready to copy them all at the same time. It's a story of Arjun and Lisa and Jaydev and Smriti, jahan one couple will give you all the hot stuff and the other one will give you this social distancing wala neck kiss. He's like not even touching her, and legally he couldn't because Ada was like 16 years old when the movie was shot. लेकिन करना तो पड़ेगा, 25 के बाद तो माँ का रोल मिलता है एक्ट्रेसेस को। और अपनी अंडरएज गर्लफ्रेंड को कान में लोरी सुना के सुलाने के बाद अर्जुन लीसा को भगा के शादी करना चाहता है, लेकिन गांव वालों को पता चलते ही देखो फुल ऑन खाप पंचायत ऑन देम। और लीसा का तो प्री मैच्योर सती प्रैक्टिस होने ही वाला रहता है कि अर्जुन उसे बचा लेता है, एंड देन शी वेक्स अप इन अ हॉस्पिटल विद दिस परफेक्ट फेस। लाइक लड़की अपनी खुद की शादी में इतनी परफेक्ट नहीं दिखती होगी जितना ये आग में झुलसने के बाद दिख रही है। और फिर फाइनली अर्जुन मैरी हिज गर्लफ्रेंड who is underage but at the same time pretty old to marry, because you know it's 1920 उस टाइम तो जानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ। she is even acting like a 16-year-old. जानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ। Now this couple moves to a हवेली, लेकिन धीरे धीरे लीसा को डरावनी चीजें सुनाई देने लगती है। लेकिन वो जैसे ही अर्जुन को बुलाती है तो आवाजें बंद हो जाती है। प्लीज़ा, तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा ना? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? Doesn't it happen in every horror movie? पहले एक को भूत दिखेगा, लेकिन जब वो दूसरों को लेके आए तो भूत इज लाइक well now I will not do it. जैसे उनकी पॉलिसी हो कि डराएंगे तो सिर्फ 1-on-1. Now Arjun don't believe her. कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? Of course भाई, इतना क्लियर एक्सप्लेन किया है, कोई भी समझ जाएगा that you're probably talking about sex. कभी पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। Now spend rest of the movie watching Lisa walking around the house asking that one stupid question जिसकी बिना आज तक कोई horror movie नहीं बनी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
जैसे ही सुन के भूत बोलेगा अरे ये बुला रही है, चलो मिल के आता हूँ। लेकिन मैं ये ही सब हूँ, के मैं ही कारण हूँ। अर्जुन भी काफी निराश है। तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब से मैं आया हूँ तुमने मुझे एक बार भी समझ रहे हो? ठीक से गले नहीं लगाया। And she's like, cut the bullshit. We both know you're not talking about just hugging right now. But don't expect anything khapagap here, क्योंकि पता है ना। और eventually she realized कि उसके घर में सच में कोई आत्मा है, और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। And then she stopped. ताकि बेचारा अगर भूत पीछे रह गया हो तो he can, you know, catch up to her. बताओ, ऐसे चमन चूर के मरेंगे नहीं? Lisa gets possessed by a ghost, and now she looks like she's having the best orgasm of her life. I mean, they wanted to make her look like she's dying, and this is what she did. Yep, horror movies are nothing but sound effects. Then comes a father who will do his best to copy the This is a exact fact. lines from Exorcism. Forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. इसके जवाब में भूत copy stick मारा. And then I kid you not, they're literally playing hide and seek with a ghost. Oh god. Even with original sound effects, it's funny. What the hell? And now this evil spirit wants to kill father. उनके ऊपर मच्छरदानी गिरा के. Okay, I cannot take this seriously. Now since father failed, अर्जुन ट्रैवल करके ये पता करना चाहता है कि इस भूत को आखिर कैसे भगाया जाए। मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। जहाँ एक ओल्ड ग्रैंडमा बताती है कि वहाँ गायत्री और उसकी फैमिली रहा करती थी, जिन्हें एक बार बाहर से चीखें सुनाई देती है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि अब पूरी फैमिली को एक बच्ची के साथ जंगल में घुसना पड़ेगा। बिकॉज नो हॉरर स्टोरी स्टार्ट्स विदाउट स्टूपिड पीपल। जंगल में उन्हें मिलता है मोहनकांत, जिसे गायत्री बचा लेती है। और ठीक होने के बाद मोहनकांत गायत्री से कहता है थोड़ा काजल मिलेगा, बिकॉज यू नो इट मेक्स माई आईज बिग, बोल्ड एंड ड्रामेटिक। लेकिन जल्द ही गायत्री को पता चल जाता है कि मोहनकांत एक देशद्रोही है, और वो वहां से भाग आते हैं। हम चले गए तो वो बच के निकल जाएगा, हम कर भी कह सकते हैं। And the answer to that is sex. Oh, it's a booby trap, isn't it? Now watch a 95-year-old grandma telling a story of sexual interaction between two people in full-on detail to a young guy. This is just awkward. और फिर वो बताते हैं कि कैसे मोहनकांत नेक्स्ट डे पकड़ा जाता है। And then everyone is like, गायत्री को देश के लिए अपनी वर्जिनिटी कुर्बान करने के लिए क्या इनाम दिया जाए? चलो उसी के रूम में इसको लटका देते हैं। Imagine sleeping in your bedroom after watching someone being hung in it just like few hours ago. और अब अर्जुन को पता चल चुका है कि क्यों फादर थॉमस मोहनकांत के भूत को नहीं भगा सके, क्योंकि मोहनकांत is not Christian. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। अंजनी पुत्र पवन सुतना। And after the success of original 1920, Vikram Bhatt is back with part 2, but this time he's not gonna copy others. This time he's just gonna copy his previous movie. He seriously copied the entire intro from the original 1920, but this movie has a big budget of 19 million, जिसमें से आधे से ज्यादा तो इन्होंने स्मोक मशीन में खर्च कर दिया होगा। I don't think there is any outdoor shot जिसमें धुआं नहीं है। कहीं कहीं तो कलरफुल धुआं भी उड़ाया है इन्होंने। The story begins when Smriti is on her way to meet her boyfriend, जिससे उसने सिर्फ लेटर्स के थ्रू बात किया है। कमाल है, वो टाइम था जब चिट्ठी एक्सचेंज होती थी। अपनी जनरेशन तो सिर्फ न्यूड्स एक्सचेंज कर दी है। एंड जस्ट लाइक पार्ट 1 उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत में है और मदद की जरूरत है उसे। And I'm sure you already know what she does next. And अब you will not believe me, but एक भूत लिटरली झाड़ियों में छुप के उसका वेट कर रहा है। I don't think 1920 में बिस्लरी की बॉटल्स हुआ करती थी, लेकिन okay. Then comes Jaydev, a famous poet, जिसका नोटबुक पकड़ने का स्टाइल is giving me a lot of anxiety right now. Just put the damn notebook against something. और उसे नदी के पास स्मृति मिलती है, जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या नाम है आपका? पता नहीं। लेकिन उसे ये पता है कि जयदेव काफी अमीर आदमी है, so she is like, आप मेरे पति हैं? What the fuck? अरे बहन कुछ याद नहीं है तो पूछ लेती, गैस क्यों कर रही है? Imagine you save a random girl, bring her home, और उसी रात तुम्हारी फाड़ने के बाद वो बोले आप मेरे पति हैं? मैं तो इतना सिंगल हूँ कि हाँ मैं ही पति हूँ बोल के उसको लाइफ टाइम चोदू बना देता। लेकिन नो मैटर हाउ रिच जयदेव इज, हॉरर मूवी के डोर्स कभी वेल ऑयल्ड नहीं हो सकते। और एक दिन स्मृति के मुंह से खीला निकलता है। अच्छा वो मुंह से ही निकला, कहीं और से निकलता तो गांड फट जाती लिटरली। फिर जयदेव उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें होटल में रुकना होगा, जहां जयदेव विल गेट 2 सेपरेट रूम्स। आज रात के लिए 2 अलग-अलग कमरे चाहिए। ये देख के स्मृति को पता चल जाता है कि जयदेव इज अ जेंटलमैन, और उसे पता है कि जयदेव उसके अकेले होने का फायदा कभी भी नहीं उठाएगा।
फिर धीरे धीरे स्मृति को आवाज सुनाई देने लगती है और फिर वही कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है तेरा ससुर होगा, जा देख के। और उसे पता चलता है कि कोई उसकी आइडेंटिटी जानता है। दरअसल कोई तलाश करने आया था आपको। उसने कहा कि जो यादें आपने खो दी है वो उसके पास है। मेरी यादें उसके पास है। Okay, no one speak like that. Who wrote this dialogue? मेरी यादें उसके मेरी पास याद है। बोल तो ऐसे रही जैसे कोई पेन ड्राइव में लेके घूम रहा है उसकी यादें, जिसको वो अपने पिछवाड़े में डाल के डाउनलोड कर लेगी। लेकिन फिर वो जयदेव को दुनिया भर का गांजा फूक के पड़ी हुई मिलती है और उसे बचाने के लिए जयदेव एक बाबा के पास जाता है जिसके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो उसके हाथ में थोड़ा सा व्हाइटनर लगा देते हैं and now she is so high that she is enjoying herself. और तब विक्रम भट्ट को याद आता है कि बहुत टाइम से कोई हॉलीवुड सीन कॉपी नहीं किया। भाई मैंने एक बार ट्रेन स्टेशन में अमूल कूल का इलायची फ्लेवर वाला दूध पी लिया था और 10 मिनट बाद आई वाज लाइक, और फिर वो उसे उजाले में ले जाते हैं एंड नाउ शी इज एक्टिंग लाइक शी इज इन नूरन सिस्टर्स कॉन्सर्ट। और फाइनली जयदेव को पता चल जाता है कि इट्स अ गोस्ट ऑफ हिज ओन फ्रेंड जो 2 साल पहले जयदेव बन के स्मृति से शादी करने चले गया था, जहां स्मृति वाज ट्राइंग टू बी ऑल पोएटिक एंड शिट। मोती की दीवारों ने इस मकान को सजा तो दिया, लेकिन ये प्यार है जिसने इस इमारत को घर बना दिया। कैसे एक्टिंग कर रही है? She's like, oh, let me try again. उनकी सोच में ऐसे खोए खोए थे हम कि जागी जागी दुनिया में सोए सोए थे हम। Okay. And then she's like, इसकी माँ का अंडा मारू। तुम जयदेव वर्मा नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मेरा नाम अमर है। And she was like, not anymore. और अब भूत को हराने के लिए राइटर्स will have to come up with some stupid ideas. And they couldn't even do that. तो उन्होंने राज वाला ही प्लॉट ले लिया। अग्नि संस्कार के बाद आत्मा चाहे ना चाहे उससे मुक्त होना ही पड़ता है। आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके साथ उसके शरीर को जलाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपने शायद लोगों को गंदी तरह से मरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतनी गंदी VFX से मरते हुए देखा? Oh my God. और अब अमर का भूत जयदेव को मारने की कोशिश करेगा। Wait, they actually forgot to remove the shadow of the crew member who probably helped them to lift Aftab because her hands are straight but not in the shadow. क्या विक्रम अंकल? And then somehow Amar turns into Two-Face from Batman. Like what the hell is going on? और भूत के साथ प्रैंक करके जयदेव स्मृति को बचा लेता है और अब स्मृति की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। अपनी वो कविता मुझे सुनाएंगे जो आपने सिर्फ मेरे लिए लिखी है। And his poem make her wet, her eyes wet. So basically by the end of this movie you will leave with disappointment and an erection. लड़के तो जेब में हाथ डाल के थिएटर से निकले होंगे। Only Desi exorcism. गिव के इंतजार में अभी तक रुके हुए हैं। So listen, rules are simple. Just download Cash Karo from the link in the description, or just download the app and use my code DESI25 when you sign up, and then just shop on any website through Cash Karo. It could be छोटे से छोटे transaction on Amazon, Swiggy, or even phone recharge. And 10 lucky winners would stand a chance to win Amazon voucher worth 200 rupees each, और एक winner को मिलेगा Boat Bluetooth speaker worth 2000 rupees. तो अभी Cash Karo डाउनलोड करो और पैसे बचाओ और हर चीज पे पैसे कमाओ। Oh hello Daisies! If you enjoyed the video, make sure you hit that like button because that really helps. And subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Daisy, and I'll see you guys in the next one. Oh my God. Literally मुझे नहीं पता था कि जितने भी मतलब हॉरर मूवीज जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे कॉपी होते हैं। क्या यार जो भी जितने भी बॉलीवुड में मूवीज बनती है वो सारी साउथ की मूवीज की कॉपी होती है, एंड देन जितने भी हॉरर मूवीज बनती है वो सारी हॉलीवुड की कॉपी होती है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके दिखाते हैं। कमाल है हमारी बॉलीवुड। तो ये थी हॉरर मूवी का दी एंड, क्योंकि इन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई है सही में यार, बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे फनी पार्ट्स जो बताए हैं जो कि हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, कभी सोचते नहीं, बिकॉज ऑफ द साउंड। मतलब हॉरर मूवीज़ को बनाते हैं उनकी साउंड इफ़ेक्ट की वजह से हमारा दिमाग इसको रियल मानने लगता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार सच में ऐसा हो रहा है, सच में वो लड़की इतना ही ज़ोर से चीख रही है। और चीखना चिल्लाना तो इतना ज़्यादा होता है, दरवाजे की आवाज़ एंड ऑल दैट थिंग्स, ये सारी चीज़ें मिला के एक हॉरर मूवी को पूरी तरह से तैयार करते हैं हर चीज़ को रियल बनाने के लिए, ताकि लोगों को ऐसा प्रिटेंड हो कि सच में इसके अंदर भूत आ गया है और सच में ये ऐसी हरकतें कर रही है। मैं भी कभी कभी कुछ फैक्ट्स पे सोचती हूँ कि क्यों भूत एक ही पर्सन को क्यों दिखता है, लास्ट में फिर सारों को दिखता है, लेकिन फिर हमेशा फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक ही को दिखेगा, जब दूसरे को बुला के लाएंगे तो देखेंगे गायब, सब गायब हो गया। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाती हैं कहीं कहीं पे। तो ऐसे मूवीज़ में फ़नी पार्ट्स को ढूंढना ही ओनली देसी का काम है, और ओनली देसी के
जो ये बंदे हैं इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार। मैंने इससे पहले ये हमेशा अपनी आवाज़ ही देते हैं और इसके अलावा कभी मैंने नहीं देखा है। आई डोंट नो आपने एंजॉय किया कि नहीं इस वीडियो को, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया इस वीडियो को। ओह गॉड, एक तरफ से मेरे को डर भी लग रहा था उन लोगों की शक्लें देख के, और जो भूत बन जाने के बाद जिस तरह से वो एक्ट करने लगते हैं, शक्लें बनाने लगते हैं, वो चीज़ें मेकअप वगैरह से इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक हमें ऐसा मजबूर कर देता है कि हम उस चीज़ को रियल समझे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बहुत अमेजिंग लगा मुझे ये वीडियो, खास करके इनका जो जिस तरीके का बताने का तरीका है इनका, वो मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में, जिस तरह से ये धज्जियाँ उड़ाते हैं मूवीज़ की। तो विक्रम अंकल को तो इनको देखना चाहिए यार, विक्रम अंकल को भी देखना चाहिए कि ये मतलब हमारी मूवीज़ में ये क्या हो रहा है। तो मज़ा आया मुझे। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, और अगर आपने एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं चैनल देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।